राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं। तो आइए आज हम रसिक भक्त राम जोशी जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत दिव्य चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रसिक भक्त राम जोशी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने अपने जीवन काल में महाराष्ट्र को ब्रज क्षेत्र में रूपांतरित कर दिया था। इनके सगुण लीला ज्ञान से पंढरपुर वृंदावन हो चला था। जय हो, जय हो, कितनी कृपा। इनके समकालीन महाकवि मोरोपंत ने इनके काव्य को पूर्ण मान्यता प्रदान की थी और वे इनके संपर्क को अपने लिए परम पुण्य में मानते थे। मोरोपंत के मित्र मंडल में राम जोशी के समान बुद्धिमान और कोई कवि नहीं था। अभी हमने कल ही कथा सुनी थी मोरोपंत जी की, तो ये उन्हीं के शिष्य हैं। जय हो। राम जोशी जी का जीवन चरित्र अत्यंत मधुर और सरस है। इनका जन्म शोलापुर में हुआ था। इनके पिता जगन्नाथ जोशी बहुत बड़े धर्मनिष्ठ थे। राम जोशी का पालन पोषण इनके ज्येष्ठ भ्राता मुदगल भट्ट की देखरेख में हुआ था। मुदगल भट्ट बहुत बड़े विद्वान, शास्त्री और पौराणिक थे। उन्होंने यदुवंश नामक काव्य की भी रचना की थी। राम जोशी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की किशोर लीलाओं के प्रति दृढ़ अनुराग था। ये उनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से स्मरण किया करते थे। बड़े भाई की विद्वता का उन पर अमित प्रभाव पड़ा था। उस समय महाराष्ट्र में कुछ सामान्य कुल के ब्राह्मण और उनसे भी हीन कुल के लोग नाच तमाशा किया करते थे। वे अधिकांश श्री कृष्ण लीला का अभिनय जनता के सामने किया करते थे। राम जोशी तो जन्मजात श्री कृष्ण भक्त थे। कवित्व शक्ति उनकी अपार थी। वे लीला मंडली में सम्मिलित होकर भगवान के सरस चरित्र अभिनय पर लावनी की रचना करते थे और बड़े बड़े महाराजाओं की सभा में तथा प्रसिद्ध मंदिरों में स्वयं हाथ में डफ लेकर प्रमत्त होकर गाया करते थे। यूँ सारा का सारा महाराष्ट्र उनकी लावनी के रससागर में सराबोर हो उठा। पर मुदगल भट्ट को राम जोशी का यह कार्य उचित नहीं लगा। वे उन्हें पौराणिक, शास्त्री तथा लब प्रतिष्ठ कवि के रूप में देखना चाहते थे। पर रंगीले राम जोशी को अपने जीवन प्रगति से पूर्ण संतोष था। मुदगल भट्ट ने कुल प्रतिष्ठा के भय से उनको घर से निकाल दिया। अब तो राम जोशी पूर्ण स्वतंत्र हो चले। लीला मंडली के साथ सारे महाराष्ट्र में घूमकर इन्होंने श्याम सुंदर की रंगीली भक्ति का प्रचार किया। आबाल वयोवृद्ध की रसना पर श्री कृष्ण लीला का वाणी रूप विलास करने लगा। जय हो, जय श्री राधे। ठाकुर जी की कितनी कृपा होती है अपने भक्तों पर। वो उनके मन की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बस उसमें भाव प्रेम का होना चाहिए। देखिए, इनके मन में भाव प्रेम का था। ना उन्हें किसी चीज़ से मतलब, ना पैसे से मतलब, ना किसी अर्थ उपार्जना से मतलब, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव। श्री कृष्ण लीला करनी है, श्री कृष्ण के भाव में खोना है, श्री कृष्ण के लिए ये करना है। देखिए, जब हम ऐसे अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर ठाकुर जी हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। इसलिए संत महाराज गुरुदेव सब यही कहते हैं कि आप अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दो, अपने हर कार्य को। गुरुदेव महाराज भी हमेशा यही कहते हैं कि अपने कार्य को आप ठाकुर जी को समर्पित कर दो। जो काम आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, काम धंधा कर रहे हो, जो कर रहे हो, ये मत सोचो कि ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसे क्या होगा। नहीं, आप ठाकुर जी को बोल दो, ये आपके समक्ष है, आप ही देख लो। वो जो संभालेंगे ना, वो कोई नहीं संभाल सकता। आप 10 लोगों से मांग कर देखिए, एक भी मदद नहीं करेगा। पर ठाकुर जी से बिन बोले आप बस उनके आगे यही कह दीजिए कि ठाकुर जी आप देख लो, ये चीज़ है। वो अपने आप सब चीज़ें सुधार देंगे। हाथ फैलाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। विश्वास करके देखिए,
गुरुदेव की वाणी है, मेरी नहीं है। गुरुदेव की वाणी से ही मैं जो बोल पा रहा हूँ, बस वही आपको कह रहा हूँ। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर हाँ, मुझे अपने गुरुदेव पर, अपने इष्ट पर, मेरे गुरुदेव ही मेरे इष्ट हैं, मेरे इष्ट ही मेरे गुरुदेव हैं, तो उन पर मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। जो उन्होंने कहा है वो 100%, 200% सच है, बिल्कुल सच है। आप मानिए, ठाकुर जी को समर्पित हो जाइए। जय श्री राधे। तो महाकवि मोरोपंत उनकी सरस वाणी से बहुत प्रभावित थे। उनकी रसिकता की प्रसिद्धि से मोरोपंत उनसे मिलने के लिए विवश हो गए। कितनी विशाल हृदय थी राम भक्त मोरोपंत की। उन्होंने पत्र में लिखा था, शोलापुर के राष्ट्रीय कविवर राम जोशी जी को साष्टांग नमस्कार भेंट कीजिए, ऐसी विनती है। एक दिन दोनों के मिलन का शुभ दिन आ गया। राम जोशी देव मंदिर में लावनी गा रहे थे। झूम झूम कर कविता की भाषा में श्री राधा कृष्ण के लीला सौंदर्य का चित्र उतार रहे थे। दर्शकों के सरस नयनों में कालिंदी का चल अंचल आंदोलित था। विमल नवीनतोपम शारदीय ज्योत्सना में धोई बालुका पर श्री कृष्ण रास कर रहे थे। सैकड़ों भक्तजन भगवत माधुर्य में सम्मोहित होकर कीर्तन कर रहे थे। जनता अचानक चकित हो उठी। मंदिर के उस दरवाजे पर गौरवर्ण के महापुरुष खड़े होकर राम जोशी का कीर्तन सुन रहे थे। भीड़ में खलबली मच गई। महाकवि मोरोपंत, महाकवि मोरोपंत। लोगों की रसना पर महाकवि मोरोपंत की ही वाणी थी। महाकवि जोशी के कीर्तन सुनने के लिए अपने आप चले आए। राम जोशी को आलिंगन करने के लिए उनके रूप में मानो साक्षात राम भक्ति ही चली आई। जय हो। राम भक्त कृष्ण भक्त का मिलन कितना आनंदित करने वाला दृश्य होगा। सोच कर देखिए, एक घड़ी एक भक्त दूसरे भक्त को गले लगा रहा है। इस भाव को अपने मन में बिठाकर बस प्रफुल्लित होइए। जय हो, जय हो। राम जोशी को आलिंगन करने के लिए उनके रूप में मानो साक्षात राम भक्ति ही चली आई। मोरोपंत ने राम जोशी का सुंदर रूप देखा। कमल के समान नेत्रों में नंद नंदन के चरणारविंद मकरंद की गंगा थी। उनके सौंदर्य की कालिंदी थी, भक्ति की सरस्वती थी। मोरोपंत अपने आप को संभाल नहीं सके, वे आगे बढ़ गए। महाकवि ने राम जोशी का आलिंगन किया। उन्होंने मांगलिक वचन कहे कि ऐसी अमृतमयी मधुर वाणी जनता को विषय कीचड़ से बाहर निकालने में समर्थ है। तुम्हारा जीवन पृथ्वी पर सार्थक हो गया। तुम्हारी विद्वता असाधारण कोटि की है। तुम कविवर हो। राम जोशी ने विनम्रता पूर्वक राम भक्त की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ा ली। भरी सभा में डफ तोड़ डाला, लीला मंडली का साथ छोड़ दिया और श्री कृष्ण भक्ति के रंग में सराबोर होकर श्री कृष्ण ने लीला की माधुरी में महाराष्ट्र को संपालित कर दिया। रंगीले और तमाशगीर राम जोशी पूर्ण रूप से हरिदास हो गए। जय हो। मुदगल भट्ट मोरोपंत और राम जोशी के मिलन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कुल का परम पवित्र भाग्य समझा कि मोरोपंत जैसे महाकवि राम जोशी को गले लगाया। वे अपने छोटे भाई से मिलने के लिए निकल पड़े। उस समय राम जोशी शोलापुर में ही व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण की कथा कह रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। राम जोशी को मुदगल भट्ट आदरपूर्वक घर ले आए। जय हो। ठाकुर जी की कितनी कृपा है, कितनी कृपा। जय हो। राम जोशी का स्वभाव अत्यंत सरल और उदार था। इनकी वाणी में विलक्षण आकर्षण था। पंढरपुर, तुलजापुर, पूना और शोलापुर आदि स्थानों में इन्होंने घूम घूम कर लोगों को भगवान की लीला सुधा का पान कराया। इनको साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने भगवान के भजन और कीर्तन में ही जीवन का साफल्य माना। मानव देह मिलने का फल श्री पांडुरंग की सेवा है, यह इन्होंने अपनी रचना में अनेक स्थलों पर कहा है। और ये उच्च कोटि के बहुत रसिक कवि, लीला गायक और भक्त थे। और फिर इन्होंने एक दिन परम धाम की यात्रा की और अपने शरीर को विश्राम दिया। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश
कितना प्यारा चरित्र है। संतों का मिलन हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और ऐसी कथा सुनने को मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तमाल से कथा पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा भेजिए ताकि सबके जीवन में ठाकुर जी की भक्ति का रंग चढ़े और वो आगे बढ़े। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश।